गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंकुर गोयल विश्वास नवसारदा से। आज बेटा हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं हमारे पास में +1 का जो टॉपिक पहले पिछली वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे, उम्मीद करूंगा वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं हमारे पास में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 4,5। एक लाइन है जो 4,5 से पास हो रही है। मेक इक्वल एंगल विद द लाइन। जो हमारे पास में लाइन है वो हमारे पास में इक्वल एंगल बना रही है। इसके साथ में हमारे पास में क्या बना रही है? इक्वल एंगल विद 12x माइनस में 5y प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन हमारे पास में कितना है? 3x माइनस में 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब इस लाइन का स्लोप क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y। इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y। इस लाइन का स्लोप क्या हो गया? लेट कर लिया हमने, m कर लिया। इसका हमने क्या कर लिया बेटे? m कर लिया। अब इस लाइन का इस लाइन के स्लोप और इस लाइन का इस लाइन के साथ में स्लोप, मतलब जो एंगल है वो क्वेश्चन में बराबर गिवन है। और मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया था, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? m1 माइनस में m2 डिवाइड बाय 1 माइनस में m1 इनटू में m2। अब ये फॉर्मूला आपने यूज करना बेटे। टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? पहली लाइन का स्लोप क्या है? m। दूसरी लाइन का स्लोप कितना है? 12 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय कितना है हमारे पास में? 1 प्लस में m इनटू में 12 डिवाइड बाय 5। अब दूसरी लाइन का सेम तरीके से दोनों का एंगल तो बराबर ही है ना हमारे पास में, तो ये पहली लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? m माइनस में 3 डिवाइड बाय 4 1 प्लस में m इनटू में क्या हो जाएगा? 3 डिवाइड बाय 4। अब यहां पर दोनों की वैल्यू हमारे पास में इक्वल गिवन है ना, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? m माइनस में 12 डिवाइड बाय 5 1 प्लस में 12m डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 5। और यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी? m माइनस में 3 डिवाइड बाय 4 m प्लस में क्या हो जाएगा? 3m डिवाइड बाय 4। अब दोनों की क्या कर लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके m की वैल्यू निकाल लेंगे। किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? m की वैल्यू। मान लो यहां से आप सोल्व करोगे, m की वैल्यू आ गई 2 आ गई। अब हमारे पास में लाइन ऑफ इक्वेशन क्या होती है? y माइनस में y1 m इनटू में क्या होता है? x माइनस में x1। x1 y1 का मीनिंग आपको मैंने क्लियर करवाया था कि x1 y1 क्या होता है? पासिंग पॉइंट। m हमारे पास में क्या होता है? स्लोप। तो यहां से सोल्व करके m की वैल्यू आ जाएगी। उस m की वैल्यू को यहां पर पुट कर देना और ये कोऑर्डिनेट जो गिवन है ये हमारे पास में किसकी वैल्यू हो जाएगी? x1 y1 के कोऑर्डिनेट। किसकी वैल्यू हो जाएगी? x1 y1 के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे पास में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास find the image of the point। find the image of the point। इस पॉइंट के इमेज के पॉइंट निकालने हैं। अब ये क्या कह रहा है कि इसके इमेज के पॉइंट इन द लाइन x माइनस में 3y प्लस में 4 इज इक्वल टू क्या है? 0। assuming the line is a plane mirror। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन होगी वो हमारे पास में क्या होगी? एक प्लेन मिरर होगी। अब देखो ये हमारे पास में जितनी डिस्टेंस ऊपर होगी उतनी ही डिस्टेंस हमारे पास में क्या होगी? नीचे होगी। अब ये कह रहा है कि फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट। इसके हमारे पास में किसके पॉइंट निकालने हैं? इमेज के पॉइंट निकालने हैं। किसके पॉइंट निकालने हैं बेटा? इमेज के पॉइंट निकालने हैं। अब ये जो डिस्टेंस ऊपर ये जो पॉइंट आएगा ना, ये हमारे पास में क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। क्या होगा हमारे पास में? मिड पॉइंट होगा। अब ये जो डिस्टेंस है ना, उस डिस्टेंस के हमारे पास में क्या है? इक्वल है। अब इसके इमेज के पॉइंट निकालने हैं हमारे को। क्या निकालने हैं? इमेज के पॉइंट। अब ये कोऑर्डिनेट क्या हो गए? x डैश कोमा y डैश। x डैश कोमा क्या हो गए? y डैश। अब ये x डैश y डैश ले लिए मैंने। अब इन दोनों का ये जो मिड पॉइंट है इसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हो तो क्या हो जाएगी? 1 प्लस में x डैश 1 प्लस में x डैश डिवाइड बाय 2 और ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस में y डैश डिवाइड बाय 2। ये हमारे पास में इसके कोऑर्डिनेट आ गए।
अब ये क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑफ द इमेज। हमने क्या करना है, इस x कोऑर्डिनेट को भी यहां पर रख दो और y कोऑर्डिनेट को भी यहां पर रख देंगे। समझ में आई ना बात, इस x कोऑर्डिनेट को यहां पर रख दो और y कोऑर्डिनेट को भी यहां पर रखेंगे। इक्वेशन को हमारे पास में क्या करेंगे, ये सेटिस्फाई करेंगे। तो यहां से हमारे पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, x डैश और y डैश की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ जाएगी, x डैश और y डैश की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। आगे है, ए लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 2, 2। एक लाइन कहां से पास कर रही है, 2, 2 से पास कर रही है हमारे पास। अब ये कह रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। एक लाइन पास कर रही है 2, 2 से और इस लाइन के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है कौन सी लाइन की, हमारे पास में 3x प्लस में y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 के इक्वल। क्या हो जाएगा हमारे पास में, इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा, इस लाइन का स्लोप निकालने की जरूरत है हमारे को। कैसे निकालेंगे बेटा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y। वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 के बराबर में। क्या हो जाएगी, -3। तो इस लाइन का स्लोप आया -3। इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना है तो कैसे निकालेंगे, उल्टा और नेगेटिव। वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3। माइनस है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और 3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/3। अब ये हमारे पास में निकालने के लिए बोल रहा है फाइंड द y इंटरसेप्ट। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y इंटरसेप्ट। वो बाद में निकलेगा, पहले हम इक्वेशन निकाल लेते हैं। y माइनस में y1 m इंटू में क्या हो जाएगा, x माइनस में x1। y1 y माइनस में 2, स्लोप क्या हो जाएगा 1/3, x माइनस में क्या हो जाएगा 2। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 3y माइनस में 6। अब यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस में 2। हमें क्या करना है जी, y इंटरसेप्ट निकालना है। तो y इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, ये माइनस है, इस तरफ आकर के प्लस 6 माइनस में 2, 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस में 4 हो जाएगी। अब जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस में c होती है। तो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, 3 मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो 1/3x प्लस में 4/3। स्लोप हमारे पास में 1/3 और इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, 4/3। क्या हो जाएगा हमारे पास में, 4/3। तो उम्मीद करूंगा ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।